संविधान की बदौलत चल रहा है हमारा भारत। हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया है। कभी नरेंद्र मोदी सीट पर आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं कि जो नहीं हुआ है वो अब होगा। लेकिन असल में हो क्या रहा है वो देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो जंतर मंतर पर आइए, जो एक ऐसी ख़ास मशहूर जगह बन चुकी है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा, मेरे कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि आप यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग हैं जो धरना कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कई महीनों से हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी हाल ही में आए हैं। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, समाधान किसी का नहीं है। सरकारें बदलती चली गई, प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री आते चले गए, राज्यों में मुख्यमंत्री बदलते गए, लेकिन इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रही हैं। ये एक तरह का तमाचा है हमारे देश की उस व्यवस्था पर जिसके हवाले से कहा जाता है कि देश में विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो ये जो लोग यहाँ हैं, इनके मुद्दे आज तक क्यों हल नहीं हो पाए, क्यों इन्हें मजबूरन यहाँ पर अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर बैठना पड़ रहा है। एक बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है कि क्या वाकई हमारे देश का जो संविधान है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से करना चाहिए था। क्योंकि संविधान ही ये अधिकार देता है, ये हक देता है कि हम हमारी समस्याओं को बड़े स्तर पर उठाएं और उनका समाधान कराएं, वो भी सरकार के ज़रिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। यहाँ की सूरत देखकर यही लगता है कि तमाम सरकारें नाकाम रही, हर वो प्रधानमंत्री नाकाम रहा जो अब तक सत्ता में रहे हैं। क्योंकि अगर वो कामयाब थे तो जो लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो यहाँ से जा चुके होते, उनकी मांगें मान ली गई होती। लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं, लंबे वक्त से वो धरने पर हैं। एक और ख़ास बात यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक ऐसी जगह है, यहाँ से अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे थे, उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। ये कामयाबी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये जगह एक फेम देती है, प्रसिद्धि देती है। यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन देने के बाद आप मीडिया की नज़रों में आ जाते हैं, एक चर्चित चेहरा बन जाते हैं। राहुल गांधी भी यहाँ धरना दे चुके हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर धरना दे चुके हैं, और जो सैनिक हैं, सैनिकों ने अभी हाल ही में यहाँ धरना दिया, सीआरपीएफ के जवानों ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया। सरकार को कहते हैं कि बहरी है तो उसे अपनी आवाज़ सुनाने के लिए एक सबसे अच्छी जगह चुनी जाती है जंतर मंतर। आप भी कभी जंतर मंतर पर ज़रूर आइए और इस माहौल को देखिए और अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि क्या वाकई हमारे देश का संविधान उस तरीके से चल रहा है जिस तरीके से उसको चलना चाहिए था। लोगों की समस्याएं हैं तो क्यों हैं, निवारण नहीं है तो क्यों नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है देश के लिए, देश के उन तमाम लोगों के लिए जो बात करते हैं अच्छी सरकारों की, जो कहते हैं कि अब हमारे नेता हैं, अब कुछ भला होगा। तो ना ही वो कर सके थे जो पहले थे, ना ही वो कर पा रहे हैं जो अब हैं। समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई हैं।